Hello बच्चों, let's see this question. This question says a particle with charge plus q, mass m enters a magnetic field of magnitude b, existing only to the right of boundary yz. The direction of motion of the particle is perpendicular to direction of b. Let t equal to 2 pi m upon bq. The time spent by the particle in the field will be. तो देखिए आपको जो डायग्राम दे रखा है यहाँ पर क्या कंडीशन है कि आपके पास चार्ज पार्टिकल है जो इस पर v स्पीड से एंटर करता है और डायरेक्शन दे रखी है अपने को, और फील्ड कैसा है, परपेंडिकुलर टू वाई जेड प्लेन है आपके पास। तो यहाँ पर जब भी क्या होता है, जैसे चार्ज इसके अंदर एंटर करेगा तो इस पर मैग्नेटिक फोर्स लगेगी, उसकी वजह से क्या करेगा, ये सर्कुलर मोशन करने लग जाएगा। और कौन सा मोशन होगा, यूनिफॉर्म, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है आपके पास उसकी वैल्यू निकालें और v की वैल्यू के अकॉर्डिंग तो आपके पास चार्ज क्या करता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। किस तरीके से, तो यानी कि इसके लिए की कॉन्सेप्ट की बात करें कि आपका की कॉन्सेप्ट क्या होगा इस न्यूमेरिकल में, तो की कॉन्सेप्ट है आपके पास फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज। फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज, मूविंग चार्ज यानी कि कोई भी चार्ज जो मूव कर रहा है और किस रीजन के अंदर एंटर कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। तो फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। तो ये की कॉन्सेप्ट हो गया आपके पास। अब देखो यहाँ से क्या होगा, डायग्राम बनाए फिर से यहाँ पे। तो जो कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग कि आपके पास ये होगी वाई जेड, और जो मैग्नेटिक फील्ड है इसके परपेंडिकुलर इनसाइड है आपके पास। और आपका जो चार्ज पार्टिकल है वो ऐसे एंटर कर रहा है, इस तरीके से मान लेते हैं यहाँ पर v स्पीड से एंटर करता है। तो इसका एंगल दे रखा अपने को, ये कितना थीटा है, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा आपके पास, थीटा हो जाएगा। तो जो मैग्नेटिक फोर्स लगता है आपके पास ये होता है क्यू वी क्रॉस बी, यानी कि क्यू वी क्रॉस बी। तो ये हो जाएगा आपके पास मैग्नीट्यूड इसका, मैग्नेटिक फोर्स का, क्यू वी बी साइन थीटा, क्यू वी बी साइन थीटा। तो ये थीटा किस किस के बीच का एंगल है, वेलोसिटी वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड, दोनों के एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, यानी कि थीटा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो जो मैग्नेटिक फोर्स आ जाएगा क्यू वी बी साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू क्या होगी, 1। तो ये मैग्नेटिक फोर्स इस पर लग रहा है। अब यानी कि इसकी डायरेक्शन की बात करते हैं मैग्नेटिक फोर्स की, तो ये क्या होता है आपके पास, क्रॉस प्रोडक्ट है। इसका मतलब जो भी रिजल्टेंट आएगा इस वी के और बी के परपेंडिकुलर आएगा आपके पास। तो किस डायरेक्शन में आपको दिखाई देगा, ये कुछ इस डायरेक्शन में, यानी कि फोर्स जो लगेगा वो इधर लगेगा, यानी कि इसके परपेंडिकुलर है आपके पास। तो यानी कि फोर्स इधर लग रहा है तो चार्ज क्या करेगा, यहाँ से मूव कर जाता है आपके पास इस तरह से, और सर्कुलर पाथ करेगा, क्योंकि जैसे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर करेगा तो क्या करेगा, सर्कुलर पाथ करेगा। और यहाँ पे स्पीड का जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है वो कांस्टेंट है आपके पास, हो क्या रहा है, केवल डायरेक्शन बदल रही है, क्योंकि फोर्स क्या है, कांस्टेंट है आपके पास। तो मोशन होगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो मान लेते जिधर आपके पास ये जो मोशन कर रहा है सर्कुलर मोशन, तो जिधर मैग्नेटिक फोर्स का है उधर ही आपके पास क्या होगा, इसका सेंटर होगा। तो यानी कि यहाँ से देखे डायग्राम में, तो ये जो एंगल है ये इस वाले के अंदर इतना एंगल घूम रहा है, मान लेते इसको कहते हैं अल्फा। तो इस अल्फा की वैल्यू निकालनी है, तो वहां से अपन टाइम आ जाएगा। तो इस डायग्राम को देखें तो आपके पास डायग्राम से ज्योमेट्री को देखें, अगर एंगल थीटा आपके पास, तो ये 90 माइनस थीटा होगा। तो ये एंगल भी हो जाएगा 90 माइनस थीटा, और ये एंगल भी कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। ये थीटा आपके पास, तो ये 90 माइनस थीटा, जस्ट अपोजिट एंगल है, तो ये भी होगा 90 माइनस थीटा। और ये वाला भी इसके सिमेट्रिक है 90 माइनस थीटा, क्योंकि केवल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है वो सेम है, डायरेक्शन बदली नहीं, जितने एंगल से एंटर करेगा तो फिक्स है कि उतने एंगल से क्या होगा, बाहर निकलेगा ये। तो एंगल कितना स्पेंड करा है इसके अंदर, अल्फा। तो एंगल सबटेंडेड किसके थ्रू, जो आपके पास चार्ज आ रहा है, एंगल सबटेंडेड कितना हो जाएगा, अल्फा। तो अल्फा की वैल्यू क्या होगी आपके पास, टोटल कितना 360, यानी कि 2 पाई। 2 पाई में से क्या कर दे, ये एंगल माइनस कर दे, 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा डेट इज 180 माइनस थीटा, मीन्स पाई माइनस 2 थीटा। तो एंगल आ गया आपके पास 2 पाई माइनस पाई, यानी कि पाई प्लस 2 थीटा। तो ये हो गया एंगल। और ये चार्ज मूव कर रहा है तो इसकी कोई ना कोई एंगुलर वेलोसिटी होगी। तो किसी भी टाइम टी पर कितना एंगल टर्न किया जाता है, जिसको अल्फा लिखा, अल्फा की वैल्यू होगी ओमेगा इंटू टी। तो अल्फा कितना अपने पास, पाई प्लस 2 थीटा इक्वल टू ओमेगा। ओमेगा क्या होगा, 2 पाई बाई टी। तो यहाँ पे ये टी है टाइम पीरियड, और ये एनी टाइम टी, जो आपका ये कौन सा टाइम होगा, जितने टाइम तक वो क्या मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रहता है। तो इस टी की वैल्यू निकाले अपन, तो टी की वैल्यू होगी पाई प्लस 2 थीटा डिवाइड बाई 2 पाई इंटू कैपिटल टी। तो ऑप्शन चेक करें, यहाँ पे टी की वैल्यू दे भी रखी है अपने को। तो ऑप्शन चेक करें, ऑप्शन यहाँ पे टी की टर्म में, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। सो अवर फाइनल आंसर टी
time spent in magnetic field is equal to T 5 plus 2 theta upon 2 pi. Hope you understood well. Best of luck.